गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न क्या है, भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम लोग आज भली भांति समझेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई एक भाग के बारे में हमको जानकारी प्रदान कराती है। जैसे एक सेव है और उसको हम 4 भाग करते हैं, उसका एक भाग निकाल लेते हैं, तो जो एक भाग निकालते हैं वो 1/4 के रूप में हमें प्रदर्शित करती है। शेष जो भाग बचा हुआ है वह 3/4 के रूप में प्रदर्शित करता है। जब इसे ही हम भिन्न कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे भिन्न के जोड़ के बारे में हम लोग जानेंगे। भिन्न का जोड़ क्या है, आइए अब हम लोग इस पर देखते हैं। आज भी आएगा ना। भिन्न की परिभाषा के बारे में तो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न के बारे में। जैसे कोई एक चीज़ है, इसको हम लोग 4 भाग में करते हैं। 4 भाग में किए, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला भाग को 1/4, दूसरा 2/4, 3/4 और संपूर्ण क्या हो जाएगा, जब संपूर्ण लेते हैं तो 4/4। इसमें फर्स्ट भाग को 1/4 के रूप से निरूपित करते हैं। जब आधा हो जाता है तो हाफ 2/4, यानी 1 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 के रूप में आधा भाग हो गया। अब जब इसके 3 हिस्से को लेते हैं तो 3 हिस्सा जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब होता है 3 हिस्सा, तो ये हो जाता है 3/4, 3 हिस्सा, 3/4। और जब संपूर्ण ले लेते हैं, संपूर्ण का भाग होगा 4/संपूर्ण इक्वल टू 4/4, यानी 4 से कट गया 1, पूरा हुआ। मतलब 4/4 का मतलब क्या, पहला भाग 1/4, दूसरा भाग जो है ये भी जो चुकी है तो ये भी 1/4, 1/4 और 1/4। तो जब चारों भाग को हम जोड़ते हैं, 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, तो 1/4 की जब चारों को जोड़ेंगे तो 1/4 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4/4। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। पहले इस चारों का हम लघुत्तम समापन निकालेंगे तो हमको देखेंगे 4 4 4 4। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से खिलाएंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 का 2, 2 का 2। अब जो बाहर में है उस संख्या को गुना करते हैं, लॉसा बराबर हो गया 2 गुना 2, और 1 को नहीं गुना करते हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा हमें है नहीं। जितना भी संख्या को 1 से गुना करेंगे उतना ही होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 4 किए। 4 में नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं। 4 में 4 से भाग दिए, एक बार में 1 को 1 से गुना किए 1। फिर वही प्रक्रिया इसके साथ भी करेंगे, 4 में 4 से भाग दिए, एक बार में 1 गुना 1 1। फिर इसमें भी वही, फिर उसमें भी वही, यानी 4/4 बराबर 1। संपूर्ण भाग यही आ गया, संपूर्ण हो गया। तो भिन्न का मोटा मोटी अर्थ हम लोगों ने समझा। जो भी भिन्न होता है वह बटे के रूप में होता है, मतलब P/Q के रूप में आ जाएगा। एक परिमेय संख्या के रूप में आपका भिन्न आता है। जैसे ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, अंश बटे हर।
जैसे कोई संख्या आपकी है, साधारण कोई ये संख्या मतलब प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे 3 को हम भिन्न के रूप में कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के में 1 से भाग देते हैं तो उतना ही होता है, 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है। तो 3 को 3/1 कर दिए। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देखने में परिवर्तन दिख रहा है। 3 में 1 से भाग देंगे तो पुनः 3 ही होगा। तो इस तरह से यह भिन्न के रूप में आ जाता है। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर। 3/1 = 3। इस तरह से कोई प्राकृत संख्या को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब हम लोगों को भिन्न के जोड़ के बारे में जानना था। भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ क्या है, कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए कोई संख्या है 3/4, जोड़ 5/6। इसमें हम सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हर का लॉस निकालेंगे और लॉस निकालते हैं 4 और 6 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया? समवर्तक लॉस 2 गुना 2 गुना 3, नीचे वाली संख्या जो भी आई उसको गुना कर देंगे। चूँकि जब यह कार्यक्रम तब तक करते रहेंगे जब तक कि उस संख्या से भाग 2 अंकों में लगता रहे। जैसे यहाँ 2, 3 और 1 2 रहता तो फिर 2 से खिलाते। जब भाग लगने वाली संख्या सब सिर्फ एक संख्या रह जाती है तब हम नहीं करते हैं वो काम। यहाँ सब 2 और 3 अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों अब गुना किए। 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इस 12 को एक लाइन यहाँ खींचेंगे और 12 लिख दिए। अब 12 में हर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या अंश से गुना करेंगे। 12 में 4 से भाग दिए, 3 बार में लगा, 3 को 3 से गुना किए, 3 तिया 9, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। फिर 12 में 6 से भाग देंगे, वही क्रिया यहाँ दोहराते हैं। तो 2 बार में लगता है, 6 दूनी 12, 2 भागफल आया और 2 को 5 से गुना किए, 2 5 10। अब 10 और 9 को जोड़ते हैं 19/12। ये भिन्न के रूप में आ गया। यही भिन्न का जोड़ है। इसी तरह से अब हम भिन्न के जो भी ये 2 अंक का है, ये आप दूसरा लेंगे 3 अंक के बारे में। 2/3 जोड़ 3/4 जोड़ 5/6। इसमें भी क्या करेंगे? वही प्रक्रिया करेंगे। 3 4 और 6 का लॉस निकालेंगे। 3 4 6। सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं भाग देना। 2 सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 2 है, 2 से खिलाएंगे। 3 में 2 से भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? उस संख्या को वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है। 2 में 4 से लगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देख रहे हैं कि किससे खिलाएंगे? 2 से खिला रहे हैं तो एक ही संख्या है, वैसी स्थिति में हम खिलाएंगे नहीं। तब आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 में देख रहे हैं 2 है, 3 1 का 3, 2 में नहीं लग रहा है, उतार दिए, 3 1 का 3। अब इसका लॉस क्या हो गया आपका? 2 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6 दूनी 12। फिर इसका 12 लिखिए। 12 में 3 से भाग दिए, 4 बार में लगा, 4 दूनी ऊपर वाला संख्या से गुना किए, 2 से 4 दूनी 8। 12 में 4 से भाग दिए, 3 बार में लगा। अब 3 को ऊपर वाली संख्या अंश 3 से गुना किए, 3 तिया 9। फिर 12 में 6 से भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, और 2 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुना किए, 2 5 10। तीनों को जोड़ देंगे, 10 9 19 और 8 27/12। अब इतना पर भी छोड़ देंगे, भिन्न के रूप में आ गया। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 27 में 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 2 बार में लगा, 7 में 4 गया 3, 2.3/12। यही आपका आंसर हुआ।
यही क्रिया यहाँ भी कर सकते थे। इसी तरह से बच्चों हम लोग 3 अंक का भिन्न का जोड़ देखे, 4 अंक का, 5 अंक का सब कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग भिन्न के घटाव के बारे में थोड़ा सा जान जाइए आप लोग। भिन्न का घटाव जैसे मान लीजिए है 5/6 घटाव 2/3। इसमें भी बिल्कुल वही क्रिया करना है, केवल चिन्ह का जो घटाव निशान है घटाव का प्लस के जगह में माइनस कर देंगे। 6×3 का लॉस निकालेंगे। लघुत्तम 6×3 का क्या हो गया, देख लीजिए करके भाई। 3 दूनी 6, 3 1 3, क्या हो गया, 3 × 2 = 6। 6 यहाँ लिख दिए। फिर इसमें हर से भाग देंगे। नीचे वाली संख्या 6 है, 6 में 6 से भाग दिया, एक बार में लगा। 1 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुना किए, 5 हो गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखा। फिर 6 में 3 से भाग दिए, वही प्रक्रिया यहाँ दोहरा रहे हैं। 2 बार में लगा, 2 दूनी ऊपर वाली संख्या से गुना किए, 2 दूनी 4। 5 में 4 घटा दिए, 1 बचा, 1/6। यही आपका हो गया घटाव। 2 अंक 3 अंक। अगले दिन हम लोग गुना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग भिन्न के जोड़ के बारे में जाने, 2 अंक के जोड़ के बारे में, 3 अंकों के जोड़ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद हम लोग घटाव के बारे में भी जाने। भिन्न के जोड़ घटाव अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग कल फिर अगले दिन भिन्न के गुना के बारे में और भाग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।